ओम शांति। आज 26 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुमने अपना देह भान जो भुलाया है, पुरुषार्थ करके उसका यादगार शास्त्र में बहुत अच्छा दिया है। कौन सा यादगार है? तो बाबा कहे, तुम्हारा ही यादगार है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। वास्तव में बाबा कहे, हिमालय पर जाकर गल मरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हिमालय पर जाना माना ऊंची स्थिति को प्राप्त करना। और जब इंसान ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है योग के द्वारा, अर्थात अशरीरी बन जाता है, तो ये देह भान पूरा गल जाता है। तो यही यादगार शास्त्रों में दिखाया है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधियों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बाबा कहे, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो, बाकी ममत्व नहीं होना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? उत्तर दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। पांडव पहाड़ों पर जाकर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? लॉ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती है। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है, कौन सी बात? कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर है। बाप आते भी है संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसीलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं और टाइम पर, अगर वैसे तो बुलाते ही नहीं, लेकिन अगर बुलाए तो भी आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तभी मुझे बुलाते हैं। बाबा, हम पतितों को पावन बनाने आओ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिर में मिल ही जाएंगे। भगवान आखिर में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा ये किसको पता नहीं है। याद करते ही तब है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहे, याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी, तब ही पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत है। आज की दुनिया में दुख के बंधन कितने हैं। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज, मेज यानी भूल भुलैया। बाबा कहे, मुझे पाते नहीं। जैसे मेज यानी भूल भुलैया होता है ना, जहां से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता,
जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुखहर्ता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा है शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को ये मालूम है कि अभी हम न वैश्यालय में हैं और न शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी है, वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है। फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी उच्च सेवा और कोई नहीं कर सकते। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। सत्य माना ही सर्वोच्च, तो सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा आकर के सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु बन करके सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। किसी को भी समझाओ तो सबसे पहले बाप की महिमा करनी है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो, वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा कहे जब देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यह भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, न कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? खाली महिमा कर दिया, उससे कोई राजयोग नहीं सीखा जाता। वो गीता आदि जो सुनाते हैं, वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या?
गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ, बाबा कहे गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को ज्ञान सुनाया, राजयोग सिखाया, उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी ये त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। एक कृष्ण को थोड़ी ज्ञान दिया होगा, कृष्ण पूरी स्थापन की होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारी महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर भल कहां भी छोड़े, राजाई में तो आना है। बाबा कहे शरीर भल कहां भी छोड़े, राजाई में तो आना है। लॉ कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है। योग तो यहां ही सीखते हैं। योग बल से ही शरीर छोड़ना है। अंतिम समय जब शरीर छोड़ेंगे तो भी बाबा की याद में, तो योग बल से शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? यह भी कपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर, जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहां तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। ये नहीं कि हर जन्म में शरीर छोड़ने के बाद शांति धाम में जाकर के फिर उतरेंगे, नहीं। शांति धाम में अब भी जाना है। कलयुग अंत में जब ये पुरानी दुनिया खत्म होती है तब बाबा के शांति धाम में जाना है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसीलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वहां तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे। स्वर्ग में जा न सके। सतयुग में तो जब तब आएंगे, सतयुग में तो तब आएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लक़ब यहां ही मिलता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं। बाबा कहे कोई कोई का टाइटल महाराजा महारानी का कायम कर देते हैं, जो पैसे से टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000 2,00,000 देते थे तो लक़ब मिलता था। लक़ब यानी टाइटल, दीवान का या ठाकुर का ऐसे टाइटल मिलता था। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते ही है कि हे बाबा आओ। उसी निराकार आत्माओं के बाप को बुलाते हैं
कि हे बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परम पिता परमात्मा को आना ही है। ये चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। ये अक्षर जरूर डालने होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूं। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्य को पता पड़े कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी है, नीच है। बरोबर वैशालय भी है। विषय सागर है ना। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी, जहां लक्ष्मी नारायण दोनों थे। यह क्षीर सागर भेंट में कहा गया है। विषय सागर के भेंट में कहा गया है क्षीर सागर। बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब यह है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझे कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे दे दे? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दे? लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वह बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दे तो पूजा कैसे होगी? इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो? लाइट कैसे दे? कोई लिंग की पूजा करते हैं। शाहूकार है तो हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे। है तो स्टार और कोई चीज नहीं है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाबा कहे यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो? प्रकृति के बीच में फिट कैसे हो? अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है? बाबा कहे पूछो, तुमने अपनी आत्मा को देखा है? तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, साक्षात्कार हो सकता है। सो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फायदा ही क्या? यह तो पढ़ाई पढ़ने की है। बाबा कहे उनको समझाओ, ये तो पढ़ाई पढ़ने की है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे? बाबा कहे पूछना चाहिए, ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ कर्म करना कहाँ सीखे? संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूं। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है ये संगम युग है। टेलीग्राम बाबा बेचते थे, जहां प्रदर्शनी या मेला होता था कि ये जरूर लिखना है ये संगम युग है। उससे भी कई लोग पूछते हैं अच्छा संगम किसको कहा, कैसे संगम कहा? बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है।
एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहां लगानी है। बाबा कहे वो कॉपी भी चाहे तो लगा सकते हो, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही है बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। वो तो निराकार है, उनको अपना कोई शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी है, बाकी तो सबको शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूं। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूं निराकार, परंतु जब मैं आता हूं तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूं। कितना एक एक बात बाबा क्लियर करके खोल करके बताते हैं कि बाबा जब इस संसार में आते हैं तो शरीर जरूर चाहिए, लेकिन गर्भ में नहीं आता हूं। मैं खुद बतलाता हूं कि मैं इस साधारण तन में आया। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी है पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला है। रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। कोशिश की थी, ब्रह्मा बाबा ने कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं। इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग गए। बाबा कहे नाम जो यहाँ के थे, जो अव्यक्ति नाम मिले थे, वह नाम यहीं छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाप हमारा बाप टीचर गुरु है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। इसलिए अवस्था डगमग होती है। जब माया भुला देती है तो अवस्था भी ऊपर नीचे हो जाती है। मुरझाए पने की फीलिंग आती है। अवस्था जैसे डगमग होती है तो उसका मतलब मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से ही फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरी पॉइंट, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक, सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता है तो कमजोर हो जाते हैं, तो कमाल करना माना शक्ति स्वरूप बन जाना। शक्ति स्वरूप बनने के लिए
कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। अपने संस्कारों को कोमल करो तो झट परिवर्तन हो जाएंगे। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।